guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो रीडिंग है वो है जी, क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है, सोलमेट का प्यार है, क्या आप अपने सोलमेट को कभी मिल पाओगे या नहीं, आपका उनसे यूनियन होगा या नहीं, या कब होगा। एवरीथिंग अबाउट योर ट्रू लवर, अबाउट योर सोलमेट, योर लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग। ओके, सो आपकी किस्मत के बारे में है आज। आपकी किस्मत का हाल हम देखेंगे कि क्या लिखवा रहे हैं आप अपनी किस्मत में। ओके, आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप 1 में ये वाले, ग्रुप 2 में ये वाले। अपना नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग ग्रुप चूज़ कर लीजिए एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, अगर आपके नेम इनिशियल्स इनमें से है, लेट्स सी आपकी किस्मत में ट्रू लवर है, सोलमेट है या नहीं। ओके, सो अगर किसी का नहीं भी निकलता है तो आपने निराश नहीं होना। इट्स ऑल अबाउट आवर मैनिफेस्टेशंस, इट्स ऑल अबाउट आवर वाइब्रेशंस। इसका मतलब ये होगा कि आपके वाइब्रेशंस लो हैं, वाइब्रेशंस को ठीक कर लेंगे तो जो चाहेंगे लाइफ में मिलेगा, मैनिफेस्ट होगा। ओके ओके जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, किंग ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सारे किंग एंड क्वींस ही आ रहे हैं आपके। 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपका जो ग्रुप है ग्रुप 1, आपकी में मतलब 2 किंग आ चुके हैं, 1 क्वीन आ चुकी है। ओके, मतलब आपके जो पर्सन है, आपकी जो किस्मत में जो उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपका पर्सन है, ओके, वो एक तो उनकी किंग की एनर्जी है। किंग की एनर्जी ये है कि मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल, केयरफुल, जिम्मेदारी लेने वाला। ठीक है, उसको पता है पत्नी है, बीवी है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो बहुत ही होमली ये पर्सन है। ओके, तो आपकी मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन लुक्स में काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दूसरी बात ये कि आपके भाग्य में जो पर्सन है, काफ़ी इनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी। इवन आप कह सकते हो कि इनकी बॉडीली भी ये काफ़ी मस्कुलर है इनमें, मतलब काफ़ी, वो जिसे कहते हैं ना बहुत जान है इस पर्सन में, उस तरह का ये इंसान है। ओके, एंड ऑब्वियसली काफ़ी हाईली एजुकेटेड पर्सन है। इनकी बात डिग्री हो सकती है बिजनेस में या फिनेंस में, कुछ इस तरह की कोई डिग्री है इनके पास ज़रूर, कोई ना कोई हाई एजुकेटेड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है गाइस। आपको भी वी हैव अ कपल हियर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी लोग लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या फिर हो सकते हैं जी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, सन या मून में। अच्छा गाइस, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग कपल है, कम्युनिकेशन आपकी बड़ी तेज़ है। ओके, ये भाग्य में ये पर्सन ऐसा है आपका कि आपकी लाइफ में ये ऐसे आएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आएगा, आपको कहीं से कम्युनिकेशन मिलेगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, जब ये आया था आई जस्ट लाफ्ड। मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज दिस इज़ अ टिपिकल सोल मेट कार्ड। हमारा रीडिंग का टॉपिक ही ये था कि सोलमेट का साथ है या नहीं, सोलमेट आएगा नहीं। ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1, आप किए अपनी लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आपने अपनी वाइब्रेशंस इसी तरह ठीक रखी, और अगर न ठीक नहीं है तो ठीक कर लें। ठीक है, सो डेफिनेटली आपकी किस्मत में है, सोलमेट है। सोलमेट वो होता है जो कि आपकी आत्मा का साथी होता है, आपका आप समझ लें आपका बेस्ट फ्रेंड बन करके रहेगा। ओके, आपने काफ़ी प्रीवियस लाइफ्स इनके साथ पहले से ही गुजारी होती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होती है, आपको मज़ीद कोई इनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लड़ाई झगड़े कम होते हैं काफ़ी ज़्यादा पहले से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती इस तरह की चीज़ है। ओके, कंप्रोमाइजिंग होते हैं।
गाइस काफ़ी आपके सोलमेट के साथ लाइफ आपकी अबंडेंट है। मैं ऐसे देख पा रही हूँ काफ़ी लग्जरीज हैं नाइन ऑफ कप्स के साथ। ये पर्सन फिनेंशियली भी काफ़ी वेल ऑफ है, काफ़ी अच्छी जगह ये काम करते होंगे एंड आपको भी खुश रखेंगे। ये इंसान काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें पसंद करता है, काफ़ी महंगी चीज़ें इनको पसंद है, इनके पास हैं भी काफ़ी चीज़ें। ऐसे देख पा रही हूँ उनके पास डेकोरेशन पीसीज हैं कुछ महंगे महंगे एंड इनको घड़ी जो रिस्ट वॉच होती है वो भी अच्छी पहनने का शौक़ है, गाड़ी भी इनके पास अच्छी हो सकती है। ओके अच्छा गाइस, अब ये है कि पर्सन काफ़ी वर्कोहॉलिक है, ठीक है, आप भी वर्कोहॉलिक हो सकते हो। पॉसिबल है दोनों ही, आप दोनों काम करते हो एक ही जगह पर, या ये भी हो सकता है ये आपको वर्क प्लेस पर मिले। वर्क प्लेस की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वाइब है, वर्क प्लेस पर मिलने की। ओके, आप में से जो लोग काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, यू नेवर नो आपने कल क्या करना है कल को। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये मिल जाएंगे वर्क प्लेस पर जी, आपकी किस्मत में है जी। शेयर योर वॉइस या गाइज यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। आपने को जब ये पर्सन मिलेगा तो ये आप भी इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और ये पर्सन भी आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे थ्रोट चक्रा यहाँ पर ओपन है आप दोनों का। यहाँ पर क्वीन किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी इसीलिए थे क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा काफ़ी ओपन है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन काफ़ी रहेगी आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे से अपनी बातें दिल की शेयर करेंगे। आप दोनों के पॉसिबल अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है या नहीं हुई, अगर हुई भी है तो आप लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें नज़र आ रही हैं। आप दोनों बैठ कर लंबी लंबी बातें किया करेंगे एक दूसरे के साथ। अपने सारा दिन जो जैसा गुजरा एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, फिर मीठी मीठी बातें करेंगे। ओके, तो इस तरह का आपका केमिस्ट्री है आपके सोलमेट के साथ। वॉरियर वुमन, गाइस पॉसिबल है ये पर्सन या आप कुछ इस तरह की किसी की वाइब है कि आपको एक दूसरे के पाने के लिए काफ़ी या थोड़ी सी कह लें स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पर मुझे एक वाइब ऐसी आई है कि पॉसिबल है किसी के घर वाले ना माने, लेकिन आप दोनों में लव इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना आप दोनों एक दूसरे के ऊपर मरने लगोगे कि यू विल बी लाइक कि मैं रह ही नहीं पाती हूँ उसकी पा सकती हूँ उसके बगैर, मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ उसके बगैर, मेरे को इसी से साथ शादी करनी है। एंड आप लोग काफ़ी फाइट भी करेंगे एक दूसरे के लिए। ओके, दिस विल एवेंचुअली मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ओके, सो ओके, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ लाइफ डेफिनेटली आपकी एक हेवन रहेगी, जैसे अर्थ पर हेवन होता है उस तरह से। और एक और बात आपने शायद नोटिस नहीं की, इस कार्ड में आ रहा है कि इट इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस थिंग, आप अपनी लाइफ में ये सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आ रही है। ओके, सो बी पॉजिटिव, बी वेरी ग्रेटफुल टू डिवाइन कि ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ। इनर टेम्पल, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। इनर टेम्पल गाइज, एक मैं आपको बात बताऊं कि आपका जो एक इनर सेल्फ है, आपका एक हार्ट चक्रा होती है एक चीज़, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आपको जो पीछे दुख तकलीफ़ें मिलती हैं, जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, कुछ जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से हमारा एक हार्ट चक्रा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, आप कुछ भी कर लो आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी। लोग आपसे नफ़रत करेंगे, आप लोगों से नफ़रत करोगे, ये डबल इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, आप जिसको लाइफ में खींचना चाहोगे वो और दूर भागेगा, जिसको नहीं आप चाहते हो, गलत इंसान है, कार्मिक है, वो आएगा इस तरह। ठीक है, सो ये चीज़ ख़त्म है। अब आपका हार्ट चक्रा एक ओपन हो रहा है। आपने काफ़ी कुछ लोगों ने अपने हार्ट चक्रा पर काम भी किया है एंड दैट इज़ वाई योर सोलमेट इज़ कमिंग योर वे। Okay, the seeding the light, another grandmother of Jesus carries the laying foundation and this is a divine plan. ये डिवाइन प्लान है, गॉड का, भगवान का, खुदा का, अल्लाह का यही प्लान है आपके लिए कि आपको इस पर्सन के साथ मिलवा दें। ओके,
जो कि आपका सोलमेट है। डेफिनेटली यू आर देयर, आप अपने पॉइंट पर हैं जहाँ पर आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट हो और आपकी लाइफ में एंट्री ले। ठीक है, कुछ हम टाइम फ्रेम देख लें ये कब आएगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके बहुत नज़दीक है ये कहीं ना कहीं। A time for healing, you still need to heal more healing की थोड़ी सी ज़रूरत है। ओके, a new start is coming, new moon। या गाइस, बहुत, मैं आपको कहूँ कि बिल्कुल एज पर हो आप अपनी परेशानियों की, अकेलेपन के, लोनलीनेस के। ठीक है, ये एक नया स्टार्ट है जो आ रहा है आपकी लाइफ में इस पर्सन की शक्ल में। सो गेट रेडी, बी रेडी। ओके, सोलमेट इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में ट्रू लव ने एंट्री डाल ही ली है आखिरकार। द पर्सनल इशू रीचेज द रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। सो गाइस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली योर प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको कोई इशू है लाइफ में किसी भी किस्म का, ये पर्सन खुद आकर हल करेगा। ये पर्सन आकर खुद, मैं बताऊँ आपको, आपके लिए स्टेप लेगा। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये आपके लिए मैसेज है। कंफर्ट जोन से निकलें। आप अगर प्रार्थना नहीं करते हो, आप अगर प्रेयर, दुआ, मैनिफेस्ट नहीं करते हो, ये आपके एंड पर इतना बड़ा ब्लंडर है कि एंड में आपको पता चलेगा जब देर हो चुकी होगी। ओके, अपने कंफर्ट जोन से निकलें। यू डिज़र्व लव, यू आर लव। आप ये इस तरह के लोग नहीं हो कि आप इस तरह के लोगों को डिज़र्व करोगे जो आज आपके पास हैं, कल को वो किसी और के पास हैं, परसों वो किसी और के पास हैं। ठीक है, आप रो रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, डिवोर्स केस फाइल है। सो प्लीज़ आप बी केयरफुल। वक्त पर अभी आप लोग अनमैरिड हैं मोस्टली, या सेकंड मैरिज है, सिंगल हैं, तो अभी आप, जो इंसान कहते हैं ना, वक्त पर अकल कर ले तो बेहतर होता है। सही है ना? सो दिस इज़ द थिंग, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके लिए रोमांस एंजल्स के लिए है जी कोडिपेंडेंसी। गाइस, कुछ एडिक्शंस हो जाएंगी आपको इस पर्सन के साथ। इनकी स्माइल में एडिक्शन है, इनकी लव में एडिक्शन है, रिलीजियस फैक्टर। ये इंसान आपका डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, कंट्री भी इवन हो सकती है डिफरेंट इसकी। ओके, दूसरी है जी प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस में ये है कि गाइस, दिस पर्सन इज़ वेरी यूथफुल स्पिरिट, काफ़ी यंग स्पिरिट है। और दूसरी बात यह कि काफ़ी रोमांटिक भी है, लेकिन ये सीरियस नहीं होता है इतनी जल्दी। इनकी ये थोड़ी सी नेचर में आया है। ओके, आई मीन काफ़ी सीरियस इनकी नेचर है। ठीक है, सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, आपके नए नेचर्स ये वाले हैं, तो लेट्स सी कि आपके किस्मत में ट्रू लव है, सोलमेट का साथ है, कैसे कब मिलेंगे, किधर है आपके सोलमेट, ऑल अबाउट योर किस्मत में क्या लिखवा रहे हैं आपने अभी तक, क्या मैनिफेस्ट कर लिया है। ओके, वाओ, वर्ल्ड, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, the devil, ooh, 5 of wands, Two of wands। ओके, सारी स्टोरी सामने है आपकी, आपके सोलमेट के साथ। गाइज, आपके जो सोलमेट है, आप पहले वो सुन लें। सन साइंस इनके ज़्यादातर यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड यहाँ पर लिब्रा भी है, और यहाँ पर है वो अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स। ओके, सो गाइज, आपका जो पर्सन है, आपका जो सोलमेट है, पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है एक, तो आपको ऑनलाइन कभी ना कभी मिलेगा। ठीक है, या मिला होगा, या ये किसी दूसरी कंट्री में काम करता है, या फॉरेनर भी हो सकता है। ओके, अब ये है गाइस कि मुझे बहुत स्ट्रगल लग रही है, आपको ये सीधी बात बता दूं आपको दोनों के मिलने में, बिकॉज यहाँ पर एक तो ये कार्मिक अटैक है, कोई कार्मिक है जिसका अटैक है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, काफ़ी एक दूसरे के लिए फ़ाइट है।
ठीक है। लेकिन गुड न्यूज़ है, एंड में आपको बताती हूँ, परेशान नहीं होना। आप हैं ये जो है पर्सन, एक तो इनकी एज भी इतनी नहीं है अभी, आपकी भी शायद इतनी एज नहीं, 20s में ही हो मुझे मेरे ख्याल में, या हो सकता है अर्ली 30s में हो। लेकिन करियर वाइज आप दोनों ही अभी तक नहीं हो अभी अपने पाँव पर खड़े हो सके, वेल सेटल्ड नहीं हो। यू स्टिल नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। या आपके पर्सन को भी, सोलमेट को भी काफ़ी कुछ अभी करना है लाइफ में। ओके, पॉसिबल है ये कोई लॉ की डिग्री करते हैं, कोई लॉ फील्ड से हैं, या जुडिशरी की स्टडी कर रहे हैं। आई कैन बी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ है इस तरह का वाइब। ठीक है, यहाँ पर ये इंटरनेट पर कुछ हैं, सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, किस तरह की भी चीज़ हो सकती है। ओके गाइज, इनकी कोई ना कोई यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई डेवल है यहाँ पर जो आप दोनों की मिलने में ख़राबी करता है, या कुछ ना कुछ वो ख़राबी करेगा। एंड वो लड़ाई वो इतना वो करेगा, इतना वो अपनी कह सकते कि अपना मैक्सिमम वो लगा देगा कि आप दोनों ना मिल पाओ। ठीक है, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो आपका इवेंचुअली है, यू डेफिनेटली विल बी टुगेदर वन डे। ठीक है, बिकॉज आपका जो है लव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो पर्सन है ना आपका, उनको यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, ये काफ़ी ग्राउंडेड है। ये एयर साइंस वालों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो आगे पीछे उनको पता नहीं चलता, वो कभी आगे घोड़े पर सवार उधर तो कभी उधर। लेकिन ये जो अर्थ साइंस वाले ना, दे आर ग्राउंडेड, वो जिसके साथ कमिटेड हैं वो हैं। ठीक है, वो आगे पीछे नहीं होते हैं जल्दी की है। सो ये चीज़ है एक। ठीक है, दूसरी आपके सोलमेट की देख लें कि कहाँ है, कि आपकी किस्मत में है। गाइज, किस्मत में आपके हैं, लेकिन आपको करनी पड़ेगी उनके लिए स्ट्रगल, अपने ट्रू लव के लिए। ठीक है, ये इजी नहीं है, ये पीस ऑफ केक नहीं है इनके साथ आपका मिलन। उसकी वजह ये कार्मिक है, वरना उनको कोई मसला नहीं है पर्सनली। ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। या गाइज, डेफिनेटली सोल ट्राइब आ गया आपका, ये आपके सोल ट्राइब है से हैं, एंड आप सब इकट्ठे हो गए। पॉसिबल है आपके ससुराल में कोई और भी आपका सोलमेट हो। सोलमेट एक से ज़्यादा होते हैं, लाजमी नहीं कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी हों। आपकी ससुराल में कोई और भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपकी ननद हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एनीथिंग जिसके साथ आपका काफ़ी बनेगी। ओके, ब्रेक द चेन, ancestral patterns, ancestral patterns, healing, rewriting the future। अच्छा गाइस, ये आपके पे जो अटैक्स हो रहे हैं इस किस्म के, आपके जो डिलेज एंड जिनके साथ हो रहा है, सबके साथ नहीं, तो जिनके साथ हो रहा है उनको पता होगा, ये कुछ है आपके इंसेस्टर्स के कुछ कार्मास जो क्लियर करने हैं। ओके, आपको हीलिंग की ज़रूरत है दोबारा से। आपको एक पूरा प्रोसेस होता है हीलिंग का, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन इसी तरह करती हूँ कि इफ़ यू आर पॉजिटिव, इफ़ यू आर इन हाई वाइब्रेशन, तो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम यूनिवर्स। मेरी बात याद रखना, ये कार्मिक जो भी कर ले, ये जो भी कर ले, लेकिन जो आपका जब अलाइनमेंट एक डिवाइन से ऊपर यूनिवर्स में बन जाती है ना, उसको किसी का बाप भी जो है ना आके नहीं तोड़ सकता। ठीक है, आपने उस एनर्जी में आपने मैनिफेस्ट करना ही करना है, लेकिन उस स्टेट में आप कैसे पहुंचोगे, ज़बरदस्ती अपने आप को पॉजिटिव रख के, चाहे कुछ भी है। ठीक है, आंसर द कॉल, या व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू। गाइस, आपकी जो सोल है वो खुद ही इस चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ रिलीज़ मी। मतलब ये कार्मिक पैटर्न्स जो हैं, ये जो सारे कार्मिक साइकिल्स हैं, मेरी इससे जान छुड़वा दो। ठीक है, सो आपकी सोल कॉलिंग भी आ गई है, लेकिन ग्रेट गैदरिंग है आपके सोलमेट के साथ आपका मिलन है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ। अब इनर टेम्पल या अपने हार्ट चक्रा को खोलें।
आपके लिए मैसेज आया है। हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ पड़ा है, आप मोहब्बत को आने नहीं ना देती हो अंदर, जो आपको नफ़रत सी है मोहब्बत से, या आपको ऐसे लगता है सब झूठे फ्रॉड होते हैं, या आपके साथ पहले ऐसे हो चुका है। वो चीज़ ये है कि आपकी उसमें इतनी गलती भी नहीं है, आपका मैं समझ सकती हूँ कि जब आपके साथ सोसाइटी ये सब कुछ करती है तो आपके अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आप नेगेटिव सोचने लगते हो। आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसी एनर्जी में सारी उम्र रह रह के अपनी बची कुची ब्लेसिंग्स, बची कुची जो आपको मिलनी है चीज़ें डिवाइन से, वो भी खो दें। ठीक है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? सो गाइज, आपकी जो सोलमेट है, आपकी किस्मत में क्या है, कुछ और चीज़ें देखें आपके सोलमेट की तरफ से। व्हाट्स देयर इन योर ट्रू लव? यहाँ डेफिनेटली गाइज ट्रू लव है आपकी लाइफ में। ठीक है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। मैंने आपको कहा है कि आप दोनों जीतोगे बाय द एंड ऑफ द टाइम, कुछ भी करके आप जीत जाओगे, कुछ भी हो, या रिकन्सिलिएशन, या समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये जो पास्ट का पर्सन है डेफिनेटली आपका सोलमेट है एंड आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप 2, आप जीत ही जाओगे इवेंचुअली। हो सकता है यहाँ पर जो आपकी ग्रेट गैदरिंग सोल ट्राइब है ना, ये जो आपका एक और सोलमेट है, ये आपकी हेल्प करे आप दोनों को मिलाने में। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशूज, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, जो हो रहा है उसको अनफोल्ड होने दें खुद ही नेचुरली। सिचुएशन को कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है? अब जैसे आप सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आप सिचुएशन को कंट्रोल इस तरह करेंगे कि आप डिवाइन को कहेंगे जी मुझे तो चाहिए ये अभी का अभी, ठीक है, अभी मैं अकेली क्यों हूँ, अभी मैं अकेला क्यों, अभी क्यों नहीं अभी मेरे पास वो। ठीक है, ये चीज़ आपकी नेगेटिविटी में जाती है। आप रहिए पॉजिटिव, आप डिवाइन को कहें ठीक है डिवाइन, जो आपने टाइम रखा है डिवाइन टाइमिंग है, हम उसमें मिल जाएंगे, लेकिन आई एम पॉजिटिव, आई एम रेडी टू रिसीव। रिसीविंग मोड पे मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर दे चुकी हूँ, रिसीविंग मोड में रहें। ठीक है, कंप्लेनिंग मोड में ना रहें, वेटिंग मोड में ना रहें, रिसीविंग मोड में रहें। डिवाइन से कहिए यस आई एम रेडी टू रिसीव, आप मुझे दें, मुझे पता है आप देंगे, बल्कि आपने दे दिया है मुझे, आई एम रेडी टू रिसीव दिस थिंग। ओके, सो सिचुएशन को कंट्रोल ना करें, डिवाइन को कंट्रोल करने दें, उनका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है सिर्फ पॉजिटिव रहना। ठीक है जी, कीप एन ओपन माइंड। आपका सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, डिफरेंट हो सकता है, आपकी जैसा सोचा है आपने उससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन है ये आपका सोलमेट। यहाँ पे एक ये भी इंडिकेशन है कि मैंने पहले भी बताया, ये कोई फॉरेनर होगा या फॉरेन कंट्री से होगा, या बाहर रहता होगा, बाहर काम करता होगा, बहरहाल हो सकता है वहाँ पर के इन्वायरमेंट में रह रह के यूनिक की तरह के हो गए हों। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मैंने आपसे कहा है कि आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा। आपको अभी बताया ना, अगर आप रीडिंग पूरी सुन रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोई हेल्प करेगा, आपका कोई और सोलमेट आकर के आप दोनों को मिलाएगा, कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका। ठीक है, सो इस तरह की एनर्जी है आपके ग्रुप नंबर 2 में। फॉरगिव एंड लर्न। सो गाइज, पॉसिबल है आपको किसी पर गुस्सा है, आपकी फैमिली कार्मिक है, आपने अभी तक अपने एक्स को माफ़ नहीं किया, उसको भूले नहीं हो, तो ये सब कुछ कर लें एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज आपके मैं ऐसे झूठ बोल दूँ आपके साथ, अभी मुझे पता है आप सुन के रीडिंग को डिसलाइक कर देंगे, बट इससे रीडिंग को डिसलाइक करने से आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। ये जो मैं बात बता रही हूँ उसको समझने से किस्मत बदलेगी। ठीक है, सो मैं आपको बता रही हूँ कि इतना आसान नहीं है इस रीडिंग में आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट करना आपकी लाइफ में। डेफिनेटली है, रिकन्सिलिएशन है, आपका है यूनियन, लेकिन यू वुड हैव टू फाइट फॉर देम। अब लेकिन उनसे फाइट नहीं करनी, हालात से फाइट नहीं करनी, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। आपने किससे फ़ाइट करनी है? आपने अपने आप से फ़ाइट करनी है। आपका अपना दिमाग जो कि सबसे बड़ा डेवल है, जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं, उससे फ़ाइट करनी है। जिस दिन आप अपने दिमाग से जीत गए ना, उस दिन आप पूरी दुनिया को फ़तह कर लोगे। ठीक है, तो अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को ऐसे किक आउट करना है कि जैसे क्या कचरा है ये, इसको निकालो, इस तरह से। ठीक है ना,
आई होप मैं समझा रही हूँ आपको ठीक तरह से। तो ये फाइनल कार्ड ले लेते हैं आपके सोलमेट का, फिर हम रीडिंग को ख़त्म करेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग। या यहाँ पर काफ़ी अलर्ट्स हैं, काफ़ी आपके लिए हैं, क्या कहते हैं, साइंस डिवाइन की तरफ से कि आपकी रास्ते में थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन इवेंचुअली आपका जो मोहब्बत है ना, सच्ची मोहब्बत, ये सब कुछ कंकर कर लेगी और आप दोनों ही मिल करके लड़ोगे। आपको अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके माइंड से अकेला लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रीडिंग को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी है तो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।